नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो भी पूछे गए हैं अभी तक। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज की कक्षा में हम 2018 में पूछा गया अनसन पैसेज सॉल्व करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये प्रश्न अनसन पैसेज वाला पेपर 1 के प्रश्न संख्या 8 में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें मूलतः 2 अनसन पैसेज पूछे जाते हैं। एक अनसन पैसेज की वैल्यू है 25 अंक, उसी प्रकार से दूसरे के भी 25 अंक हैं। कुल मिलाकर के 50 अंक का ये प्रश्न होता है, प्रश्न संख्या 8। ठीक है, तो 2 अनसन पैसेज दिए जाते हैं। अगर आप प्रश्न संख्या 8 को अटेम्प्ट करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये दोनों अनसन पैसेज आपको सॉल्व करने होते हैं इसमें। ठीक है, और सॉल्व करने का तरीका क्या है और कैसे सॉल्व किया जाता है, वही आज हम इस प्रश्न के अंतर्गत इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, जो कि प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है। अब 2018 में क्या पूछा गया है, उस अनसन पैसेज की सहायता से आज हम अनसन पैसेज को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, इस प्रश्न का तात्पर्य बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व की कक्षाएं आपने अटेंड की होगी तो आपको ज्ञात होगा। ठीक है, 2 अनसन पैसेज है ए वाला, तो ये पंक्ति आप पढ़ लीजिएगा, आपको इसका अर्थ भी ज्ञात है, मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, हम आज डायरेक्टली अनसन पैसेज को देखेंगे। आप इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पूर्व दोस्तों स्वयं ही एक बार अध्ययन कर लीजिएगा इसका अनसन पैसेज का। अगर आप कर लेंगे ना, तो आपके माइंड में शब्द जो है वो सेट हो जाएंगे, आपको पता रहेगा। मैं अर्थ बताऊंगी कि किस शब्द का क्या अर्थ है, तो ये सही तरीका है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको अर्थ बताऊंगी, पूरा एक साथ रीड नहीं करूंगी, तो वो स्वयं पहले आप कीजिएगा। तो चलते हैं, बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। प्रथम पंक्ति है, आसीद शेष नरपति शिरः सम अभ्यर्चित शासनः पाक शासन इव अपरः चतुरदधि माला मेखलाया भुवो भर्ता चक्रवर्ती लक्ष्मणोपेतः हर इव जीतन मनमतः गुह इव अप्रतिहत शक्तिः वैनते इव विनित आनंद जननः राजा शूद्र को नाम। देखिए, अंत में यहाँ पर कर्ता आया है, मतलब जो विषय है मूल राजा शूद्र का नाम आया है, और पूर्व में आसिद आया है, मतलब कि आसिद था, तो ये क्रिया है। ठीक है, तो संस्कृत में ये चलता है, इसमें कोई ये रूल नहीं है कि आपका पहले जो है क्रिया नहीं आ सकती, क्रिया अंत में है, क्रिया कहीं भी आ सकती है, शब्द आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, अर्थ परिवर्तन नहीं होता है संस्कृत में। ये आपको पता होना चाहिए, संस्कृत की विशेषता है। ठीक है, इसीलिए इसको कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। अब यहाँ पर हम इसका अर्थ देख लेते हैं। आसिद शेष नरपति शिरः सम अभ्यर्चित शासनः पाक शासन इव अपरः, यहाँ तक देखते हैं। देखिए, आसिद कोई था, ठीक है, शेष नरपति शिरः, शेष नरपति शिरः, नरपति का मतलब क्या होता है दोस्तों, नरपति जो राजा लोग थे, तो समस्त राजाओं के शिर से, शिरः सिर से, पूजित आज्ञा वाले, इव अपरः दूसरे, अपर का मतलब होता है दूसरे इंद्र के समान। ठीक है, समस्त राजाओं के शिर से पूजित आज्ञा वाले दूसरे इंद्र के समान, यानी इंद्र के समान, और राजा शूद्र के विषय में बताया जा रहा है, जो कि इंद्र के समान था। आगे कहते हैं, चतुर्द अधिमाला मेखलाया, यानी कि 4 समुद्रों की, अधि का मतलब यहाँ पर 4 समुद्रों की जो माला है, मेखला है। आप माला को एक पंक्ति के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 समुद्रों की पंक्ति रूपी मेखलाया, मेखला से युक्त, तृतीय विभक्ति एक वचन है, मेखलाया, मेखला से युक्त बताया गया है। 4 समुद्रों की पंक्ति रूपी मेखला से युक्त, भुवो भरता, जो भुवो भरता, भुवो का मतलब यहाँ पर भूमि है और भरता का मतलब स्वामी है, तो जो भूमि के स्वामी हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ तक, आसिद शेष नरपति शिरः सम अभ्यर्चित शासनः पाक शासन इव अपरः चतुरद अधिमाला मेखलाया भुवो भरता।
अर्थात समस्त राजाओं के शीर्ष से जो पूजित है। समअभ्यर्चित शासनः, जो पूजित आज्ञा वाले हैं, ठीक है। पाक शासन, जिनका शासन पवित्र है, इव अपरः, जो दूसरे इंद्र के समान है, तथा चतुर अधिमाला मेखलाया, जो 4 समुद्रों की पंक्ति रूपी माला अथा पंक्ति रूपी मेखला से युक्त भूवर्ता, भूमि के स्वामी हैं, थे, ठीक है, आसित थे। चक्रवर्ती लक्षणोपेतः, जो चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त थे। हर ईव जीत मनमतः, जो हर का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है शिव से, ठीक है। तो हर ईव जीतन मनमतः, हर अर्थात शिव जी के समान ही, जीतन मनमतः, जिसने जीत लिया था, किसको? कामदेव को, या ये कह सकते हैं इंद्रियों को। तो शिव जी की जो उसको भंग करने के लिए, तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव उनके समक्ष प्रस्तुत हुए थे। तो कामदेव को भी शिव जी ने जीत लिया था, ठीक है। जो शिव जी के समान बताया गया है यहाँ पर शूद्र को, उसके विषय में बता रहे हैं कि शिव जी के समान कामदेव को जीतने वाले, जीतन मनमतः, जो मन को भी जिसने जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, इस प्रकार के शिव जी के समान गुह इव प्रतिहत शक्ति है। गुह इव प्रतिहत शक्ति है। देखिए, गुह का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है कार्तिकेय से। कार्तिकेय का ये पर्यायवाची है संस्कृत में। तो जैसे कार्तिकेय का शक्ति शस्त्र प्रतिहत शक्ति है, मतलब ये उस शस्त्र के विषय में बताया जा रहा है जो उनके पास था। तो कार्तिकेय का शक्ति शस्त्र कुंठित नहीं होता है। जैसे कार्तिकेय का शक्ति शस्त्र प्रतिहत नहीं होता है, उसका कोई तोड़ नहीं होता है, उसको कोई कुंठित नहीं कर सकता है, उसी तरह से अकुंठित शक्ति सामर्थ्य वाले वैनतेय इव विनता आनंद जनः, जो वैनतेय का मतलब यहाँ पर दोस्तों विनता है, गरुड़ जी की माता। वैनतेय से यहाँ पर तात्पर्य है गरुड़। अब ऐसा होता है ना कि माता के आधार पर इनका नाम है वैनतेय, इनको कहा जाता है क्योंकि ये वीनता के पुत्र हैं। जिसे कौन्तेय कहा जाता है अर्जुन को, यानी कि कुंती के पुत्रों को कौन्तेय कहा जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से विनता के पुत्र को वैनतेय यहाँ पर कहा गया है। तो वैनतेय से तात्पर्य क्या हुआ? गरुड़। तो गरुड़ जी की जो माता है, यानी कि जैसे गरुड़ जी विनता अर्थात अपनी माता के आनंद जनन अर्थात आनंद को उत्पन्न करते हैं। जनन का मतलब है उत्पन्न करने वाले। तो जिस प्रकार से गरुड़ जी अपनी माता के आनंद को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही विनत अर्थात नम्र जनों को आनंद देने वाले शूद्रक नाम के वो राजा थे, ठीक है। विनत से तात्पर्य जो नम्र लोग होते हैं उनको वो आनंद देते हैं। कौन? राजा शूद्रक। तो राजा शूद्र की यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं इस गद्य में। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि इस गद्य में क्या विशेषताएं बताए गए हैं राजा शूद्र की। देखिए, समस्त राजाओं के शीर्ष से वो पूजित आज्ञा वाले हैं, जो आज्ञा को मानते हैं, ठीक है, जिनका पाक शासन है अर्थात शुद्ध का मतलब है शुद्ध शासन है, यानी कि जिसमें कोई वो अनीति का कार्य नहीं करते हैं। इव अपरह, जो इंद्र के दूसरे इंद्र के समान है, जो इंद्र है उसके समान उनको बताया गया। चतुर्थ अधिमाला मेखलाया, जो 4 समुद्रों की पंक्ति रूप मेखला से युक्त हैं और भूमि के स्वामी हैं। उस चक्रवर्ती लक्षणोपेतः, चक्रवर्ती लक्षणों से वो युक्त हैं। इस प्रकार से हर इव जीतन मनमतः, शिव जी के समान जिसने कामदेव को जीत लिया है, शिव जी के समान कामदेव को जीतने वाले। गुह इवा प्रतिहत शक्ति है, और जैसे कार्तिकेय का शक्ति शस्त्र कुंठित नहीं होता है, उसी तरह अकुंठित शक्ति सामर्थ्य वाले, और जैसे गरुड़ जी अपनी माता विनता के आनंद को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही विनत अर्थात नम्र जनों को आनंद देने वाले शूद्रक नाम के राजा थे।
तो ये थे तो पहले आ गया आसित के रूप में, और शूद्रक नाम का राजा था वो अंत में आया। ये संस्कृत की विशेषता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली पंक्ति है, नाम एव यो निर्भिन्नर अति सदियो विरचित नरसिंह रूपाडंबरम एक विक्रम अक्रांत सकल भुवन तलो विक्रम अत्र आयासितम जहाँ सेव वसुदेवम। देखिए, नाम नहीं, नाम मात्र से ही, नाम नहीं, नाम मात्र से ही निर्भिन्नारति हृदयो विरचित नरसिंह रूपाडंबरम। निर्भिन्नारति हृदयो, जो शत्रुओं के हृदयों को विदीर्ण करने वाले, यो अर्थात जो नाम मात्र से ही अपने शत्रुओं के हृदयों को विदीर्ण करने वाले हैं। राजा शूद्र के विषय में बताया जा रहा है कि नाम मात्र से, अपने नाम मात्र से ही शत्रुओं के हृदयों को विदीर्ण करने वाले, जिन्होंने विरचित नरसिंह रूपाडंबरम, नरसिंह के रूप का आडंबर रचने वाले, नरसिंह के रूप का आडंबर रचने वाले वासुदेव, वासुदेव शब्द आया है अंत में, तो वासुदेव विष्णु का, और कहते हैं कि एक विक्रम अक्रांत सकल भुवन तलो, एक विक्रम अक्रांत सकल भुवन तलो अर्थात एकमात्र विक्रम अर्थात पराक्रम से समस्त भुवन तलो, समस्त भुवन अर्थात पृथ्वी तल को आक्रमण करने वाले, आक्रांत, आक्रांत का मतलब यहाँ पर है आक्रमण करने वाले, जिन्होंने विक्रम त्रय आयासितम जहाँ से वासुदेवम। विक्रम त्रय से तात्पर्य यहाँ पर है कि जिन्होंने तीन में, त्रय अर्थात तीन विक्रमों में, अर्थात तीन पाद विक्षेपों से या तीन लोकों को, तीन लोक हैं, ठीक है, तो तीन लोकों को व्याप्त करने वाले, जहां से तीन लोकों को व्याप्त करने वाले वासुदेव, जो कि वामन रूप लेने वाले विष्णु के विषय में बताया जा रहा है, जिन्होंने वामन अवतार लिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, तीन पग से तीनों लोकों को नाप लिया था। उन वामन देव के विषय में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो उन वामन देव के समान ही क्या है, मानो वो उनका उपहास किए हुए हैं या उपहास उन्होंने किया था। शूद्रक की विशेषता के विषय में और उनके पराक्रम के विषय में बताया जा रहा है कि नाम मात्र से शत्रुओं के हृदयों को वो विदीर्ण करने वाले हैं, और जिन्होंने नरसिंह के रूप का आडंबर रचने वाले वासुदेव विष्णु का, और एकमात्र पराक्रम से समस्त भुवन तली को आक्रमण करने वाले, जिन्होंने तीन पदों में ही तीन लोकों को व्याप्त करने वाले उस वासुदेव का उपहास किया था। ठीक है, मानो उसका उपहास किया था, उपहास किया नहीं था, यहाँ पर माना जा रहा है कि मानो उसने उपहास किया था, ऐसे यहाँ पर उपमा दी जा रही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, यक्ष मनसी धर्मेण कोपे यमेन प्रसादे धन देन प्रतापे वहग्निना वाची सरस्वत्या मुखे शशिना बले मरुता प्रज्ञायाम सुरगुरुणा तेजसी सविता च वसता सर्वदेवम यस्ते प्रकटित विश्वरूप आकृतेरनुकरोति इसम भगवतो नारायणस्ते। अब यहाँ पर देवताओं के विषय में बताया जा रहा है कि देवताओं के समान उन राजा शूद्रक को किस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है यक्ष मनसी धर्मेणा, कह रहे हैं कि जो राजा शूद्रक हैं वो मन में रहने वाले धर्म से, ठीक है, मन में रहने वाले धर्म से कोपेन यमेन, और कोप अर्थात क्रोध में रहने वाले यमराज से, यमराज जो कि उनकी विशेषता है क्रोधित होना, तो क्रोध में रहते हैं वो। ठीक है, तो कोपे यमेन क्रोध में रहने वाले यमराज से प्रसादे धन देन प्रतापे वहग्निना, और प्रसन्नता में रहने वाले कुबेर से, कुबेर देव जो कि धन के देवता है, धन देन से तात्पर्य यहाँ पर कुबेर से है। तो कुबेर प्रसन्नता में रहते हैं, प्रसन्नता में रहने वाले कुबेर से प्रतापे वहग्निना, और प्रताप में रहने वाले अग्निदेव से वाची सरस्वत्या, वाची अर्थात वाणी, तो वाणी में रहने वाली सरस्वती से मुखे शशिना, मुख में रहने वाले शशिना अर्थात चंद्र से,
शशिना का मतलब है चंद्र। तो मुख में रहने वाले चंद्र से बले मरुता और बल में रहने वाले वायुदेव से प्रज्ञायाम सुर गुरुणाम, प्रज्ञा का मतलब है यहाँ पर बुद्धि, और सुर गुरुणा अर्थात बृहस्पति के विषय में। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरुवार आता है, गुरुवार बोलते हैं, तो वो बृहस्पतिवार भी इसको बोला जाता है। तो गुरुणा अर्थात बृहस्पति से, तो बुद्धि में रहने वाले बृहस्पति से तेजसी सवित्रा च वसता सर्वदेव मयस्य, अर्थात तेज में। अब देखिए सवित्रा किसको कहा जाता है? सवित्रा के जो पुत्र हैं सविता के, वो हैं सूर्य। तो तेज में रहने वाले सूर्य से, यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची है तेजसी सवित्रा, तेज में रहने वाले सूर्य से, तेज में रहने वाले सूर्य से भी वसता सर्वदेवमय से है। इस प्रकार से समस्त देव स्वरूप हो करके प्रकटित विश्व रूप आकृति अनुकरोति इसमें भगवतो नारायण से, कि समस्त देव स्वरूप होकर और विश्व रूप अर्थात विराट रूप की आकार को प्रकटित करोति, मतलब कि प्रकट करने वाले भगवान भगवतो नारायण से भगवान नारायण का अनुकरोति, जो जिन्होंने अनुकरण करते थे, इसमें यहाँ पर आया है। तो इसमें चूंकि पास्ट में आ जाता है तो इसको वर्तमान में नहीं बोलेंगे, फिर ये हो गया कि अनुकरण क्या करते थे या अनुकरण करते थे, इस प्रकार से। तो एक बार फिर से इसका पूरे का अर्थ समझ लीजिए। मैं यहाँ तक बता देती हूँ कि यक्ष उनकी देवताओं से तुलना की जा रही है, या मैं ये कह सकती हूँ कि देवताओं के समान उन राजा शूद्रक को बताया जा रहा है, अर्थात उपमा दी जा रही है। अब किन देवता से किस प्रकार की उपमा दी जा रही है और उनकी विशेषता बताई जा रही है, वो इस गद्य में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो राजा शूद्रक है वो मन में रहने वाले धर्म से कोपे यमेन, क्रोध में रहने वाले यमराज से, प्रसादे धनदेन प्रतापे वहग्निना, और प्रसन्नता में रहने वाले कुबेर से, प्रताप में रहने वाले अग्निदेव से, वाची सरस्वती, वाणी में रहने वाली सरस्वती से, मुखे शशिना, मुख में रहने वाले चंद्रदेव से, बले मरुता, मरुता का मतलब होता है वायु, तो बल में रहने वाले वायुदेव से, प्रज्ञायाम सुर गुरुना, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि में रहने वाले बृहस्पति से, तेजसी सवित्रा च, और तेज में रहने वाले सूर्य देव से भी इस प्रकार वसता सर्वदेवमय से, समस्त देव स्वरूप होकर के और विश्व स्वरूप अर्थात विराट के रूप के आकार को प्रकट करने वाले भगवान नारायण का जिन्होंने अनुकरण किया था। यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि समस्त देवताओं से इनकी उपमा दी गई है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यस्य च हृद पस्ति तान अपि पतिन दिदक्षुरीव प्रताप अनलो वियोगिनी नामपि दीपु सुंदरीणाम अंतर्जन नित दाहो दिवानिशम जज्वाल, दिन रात जलाया करते थे। दिदक्षुरीव, जो यहाँ पर बात की जा रही है विशेष रूप से शत्रुओं की जो स्त्रियां होती थी अर्थात उनकी पत्नियां सुंदरियां, उनके हृदय में भी क्या उनकी विशेषता रही है, मतलब कि राजा शूद्रक के विषय में बताया जा रहा है कि जिनका अर्थात शूद्रक का प्रताप रूप कैसा था, यस्य च, और जिसका अर्थात राजा शूद्रक का प्रताप रूप अग्नि शत्रुओं की जो वियोगिनियां थी, शत्रुओं की वियोगिनी सुंदरियों के हृदय में, वियोगिनी नाम की शत्रुओं की वियोगिनी सुंदरियों के हृदय में भी स्थित। रीपु का मतलब होता है शत्रु और सुंदरी का मतलब होता है जो शत्रुओं की सुंदरियां थी, उनकी सुंदर स्त्रियां थी। ठीक है, तो उनकी स्त्रियों के हृदय में भी स्थित पतियों को भी जलाने में, उनके जो पति की छवि उन स्त्रियों के हृदय में रहा करती थी, उनके हृदय में स्थित उनकी पतियों की छवियों को भी जलाने में, उनके पतियों की छवियों को भी जलाने में इच्छुक सा हो करके, विदक्षुर इच्छुक सा हो करके अंतःकरण में अंतर्जनित जनित दाहो अर्थात अंतःकरण में भी ये उत्पन्न कर दिवा निशम जज्वाल, दीव का मतलब होता है दिन और निशम का मतलब रात्रि, तो दिन रात वो जलता रहता था। देखिए यहाँ पर इसका राजा शूद्रक का जो प्रताप है उसके विषय में बताया जा रहा है
कि उनका प्रताप ऐसा था कि जो उनके शत्रुओं की स्त्रियां थी, उन स्त्रियों के हृदय में उनके पतियों की जो छवियां हुआ करती थी, उन छवियों को भी वो, उनके हृदय में से छवियों को भी उनका प्रताप जला दिया करता था, दिन रात जलाया करता था। दीवानिशम जजवाल दिन रात जलाया करता था। इस प्रकार से उनके प्रताप के विषय में इस गद्यांश में बताया गया है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है ना कादम्बरी का कथामुख भाग है। राजा शूद्रक की या मतलब राजा शूद्रक का जो विवरण दिया गया है, वहां पर राजा शूद्रक के वर्णन से ये गद्यांश उठाया गया है पूरा, और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राजा शूद्रक कीदृश आसीत्। तो राजा शूद्रक कैसे थे या कैसा था। ठीक है, तो राजा शूद्रक कैसे थे उनके बारे में बताना है। फिर वही दूसरा प्रश्न है, स कथम विष्णु उपासना करोति। वो राजा किस प्रकार से विष्णु का उपहास करता था, यानी कि शूद्रक किस प्रकार से विष्णु का उपहास किया करते थे। तो जिस प्रकार से उन्होंने वामन रूपी विष्णु ने जिस प्रकार से 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया था, उन विष्णु से उनका मतलब उस प्रकार का उनका पराक्रम था कि उन्होंने विष्णु भगवान को भी उपहास किया था। इस प्रकार से आपको बताना है, जो इसके द्वितीय गद्यांश में आया है। ठीक है, अगर आपने इन गद्यांश के वाक्यों को जो अर्थ मैंने बताया है ध्यान से सुना है, तो आप इन प्रश्नों को डेफिनेटली टू द पॉइंट लिख पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, तेन नारायण से अनुकरणम कथम कृतम। यानी कि उन्होंने नारायण का अनुकरण कैसे किया था, नारायण के अनुकरण के विषय में बताना है। शूद्र के गुणाः आसन्, और शूद्र के क्या क्या गुण थे वो आपको बताने हैं, जो मैंने बताया है। अंतिम प्रश्न है, राज्य प्रताप अनलः दीपु सुंदरीणाम हृदयानि कथम ज्वालयति स्म। यहाँ पर हृदय पानी की जगह पर आप हृदयानि कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि राजा के प्रताप अर्थात वैभव की आग ने शत्रुओं की सुंदर स्त्रियों के हृदयों को कैसे जला दिया था। देखिए, उनका पराक्रम वैभव इतना था, उनका प्रताप इतना था कि शत्रु की सुंदर स्त्रियों के हृदयों में जो उनकी छवियां रहती थी, उनके पतियों की, उनको किस प्रकार से जलाया था, ये इस प्रश्न का उत्तर है। वही आपको अंतिम गद्यांश में मिल जाएगा, जो भी जस्ट ही बताया है। तो इन प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे तब जब आपने पूरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना है। ठीक है, नेक्स्ट गद्यांश है दोस्तों, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर भी सेम वही अप्लाई करना है आपको, जो पूर्व के गद्यांश में मैंने आपको बताया था कि आप लेक्चर को देखने से पूर्व स्वयं एक बार इसका अध्ययन कर लेंगे, ताकि जो भी अर्थ मैं आपको बताऊं वो आपको समझ में आ जाए और इजीली आप इसका जो है अर्थ कर पाए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम इसको प्रारंभ करते हैं। आसीद दुल्लिकापुरे पार्वती नाम स्वदेव निकेतने दास्य कर्म कुर्वाणा काचित गतभृतका। देखिए, आसिद मतलब थी, पास्ट की बात हो रही है। दुल्लिकापुरे यहाँ पर एक स्थान का नाम आया है। ठीक है, तो दुल्लिकापुर में पार्वती नाम की एक महिला रहती थी। ठीक है, रहती थी। स्वदेव निकेतने, वो अपने देवर के निकेतन में अर्थात अपने देवर के घर में दास्य कर्म कुर्वाणा, कोई दासी का कार्य किया करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर पार्वती नाम की स्त्री के विषय में बताया है कि वो दुल्लिकापुर नगर में रहती थी और अपने देवर के घर में एक दासी का कार्य किया करती थी, अथवा ये कह सकते हैं कि एक नौकरानी के रूप में काम करती थी। आगे बताया है कि बालाम इमाम सुवर्ण सर्वणांगी कमल लोश्याम केनचित बालवरेण परिणाय तत् पितरी दिवम गति। यानी कि ये जो बाला है, बालाम इमाम सुवर्ण सर्वणांगी, वो जो स्त्री है वह सुवर्ण सर्वणांगी अर्थात तो सुनहरे रंग वाली, और कमल लोचनाम, उसकी लोचन अर्थात आंखें, जो नेत्र हैं वो कमल के समान बताया है। तो सुनहरे रंग और कमल के नेत्र वाली इस बाला का विवाह अर्थात इस युवती का विवाह केनचित बालवरेण अर्थात किसी युवक से, बालक से, क्योंकि बाल्यावस्था में ही उसका विवाह हो गया था, तो बालवरेण बालक से परिणाय विवाह करके, प्रत्यय है तो करके, उस युवक से विवाह करके तत्पितृ दिवम गति, उसके जो पिता है
वो स्वर्ग सिधार गए, अर्थात दिवंगत हो गए। दिवंगत का मतलब है मृत्यु हो गए। तो यहाँ पर ओवरऑल इसका तात्पर्य ये है कि कोई स्त्री थी पार्वती नाम की, जो दुल्लिकापुर नगर में रहती थी। दुल्लिकापुर नगर में वो अपने पति के देवर के घर में दासी का कार्य किया करती थी, और उसका बाल्यावस्था में ही विवाह करा दिया गया था। बाल्यावस्था में ही पिता ने विवाह कर दिया था किसी युवक से, और वो विवाह करके स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, आगे है, अचिराद विवाहोत्तरम स बालपतिर अपि तावन वगात, अर्थात विवाह के उपरांत या विवाह के बाद ही उस बाला का पति भी, अर्थात उस युवती पार्वती का पति भी स्वर्ग सिधार गया। तावन अवगात यानी कि उन्होंने भी इसी के पिता का अनुकरण किया, अर्थात वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई, वो भी स्वर्ग सिधार गया। अब वो तो विधवा हो गई, इसीलिए वो अपने देवर के घर में दासी का कार्य किया करती थी। अब समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ततः प्रवृत्ति बाल विद वेयम व्रतम बंधु जनालये दीन भावा कथम अपनी जीवन यात्राम असादियत। देखिए, उस समय से जब वो बाल विधि वेयम का तात्पर्य यहाँ पर है, वो बाल्यावस्था में ही विधवा हो चुकी है। ठीक है, अपने पति और रिश्तेदारों के घर में भर्तु यानी कि अपने पति, बंधु अर्थात उसका देवर जो है, तो बंधु बांधव और पति के घर में जनालय। ठीक है, यहाँ पर घर से तात्पर्य है, तो पति और बंधु के घर में यानी रिश्तेदारों के घर में दुखी होकर के दीन भाव से खत्म अपने किसी प्रकार से अपनी जीवन यात्रा को साध रही थी, या अपनी जीवन यात्रा उसकी चल रही थी। ठीक है, अथ अभानु दयाद अनीशम कुपात जलम आहरन्ति वस्त्र संचयम धावन्ति क्षणमपि विश्रांति सुखम न उपलेभे तद देवरस्य आत्मजः पंचवर्षीयो निर्व्याज मधुरालापः तस्या एकम एवावलंबनम बभूव। अर्थात यहाँ से पूरा हम अर्थ देखेंगे। ठीक है, अथ अभानुदयात, अभानु का मतलब है, भानु का मतलब है कि सूर्य। ठीक है, उदयात अर्थात सूर्य उदय होने पर वो क्या करती थी, अनिशम कुपात, भोर होते ही वह निरंतर कुपात कुएं से जल, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति एक वचन है। कुपात अर्थात कुएं से पानी भरती थी और लाती थी। आहारंती मतलब पानी भर करके लाती थी। वस्त्रम संचयम धावंती, और कपड़ों को वो धोती थी। धावंती मतलब धोती थी। जो संचय का मतलब है, जो रखे हुए कपड़े होते हैं ना, जो संचित कर लिए जाते हैं, ये एक साथ धोने योग्य होते हैं, तो उन वस्त्रों को वो धोती थी। क्षणम अपनी विश्रांति सुखम न उपलेभे, और क्षण भर के लिए भी वो विश्राम का सुख नहीं उसको मिलता था। ठीक है, नहीं लेती थी वो, या उसका लाभ नहीं होता था। तद्देवरस्य आत्मजः पंचवर्षीयो निर्व्याज मधुरा अलापः तस्या एकम एवावलंबनम बभूव, अर्थात उसके देवर की आत्मजः, यहाँ पर आत्मजः पुत्र से तात्पर्य है। आत्मजः पुत्र से है, तो यहाँ पर पुत्री है, आई थिंक आत्मजा होगा। ठीक है, तो उसके देवर के एक पुत्री थी 5 वर्ष की। उस पुत्री से निर्व्याज मधुर अलाप, वो मतलब अच्छी बातें किया करती थी, जैसे वो मधुर बात करती थी। उसके देवर की पुत्री मधुर बातें किया करती थी। तस्या एक एवावलंबनम भभू, वही उसका एकमात्र आलंबन था। ठीक है, तस्या यहाँ पर आया है, तो तस्या से यहाँ पर आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि यहाँ आत्मजा है, मतलब पुत्री है, उसके देवर की पुत्री है। 5 वर्षीय पुत्री जो कि उससे ठीक तरीके से बात करती थी, क्योंकि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका कोई मतलब ये नहीं होता, आलम्बन नहीं होता, कोई साधन नहीं होता, वो किसी से इतना उसका मधुर व्यवहार नहीं हो पाता है, कोई उससे बात नहीं करना चाहता है। किंतु वहां पर उसके देवर के घर में भले ही वो एक दासी का कार्य किया करती थी,
फिर भी उसके देवर की जो 5 वर्ष की पुत्री थी वो उससे मधुर व्यवहार किया करती थी, क्योंकि बच्चे तो अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं और उनको नहीं पता होता है कि कौन क्या है क्या है। तो वो अ, वही उसका एकमात्र आलम्बन था। वो बच्ची ही उसका एकमात्र आलम्बन थी। अथ गच्छत्सु वर्षेषु कश्चिद् युवा पार्वत्या हृदयम् अगाहत। ठीक है, यहाँ पर है कि जैसे जैसे साल बीतते गए, अथ गच्छत्सु वर्षेषु, कुछ जैसे वर्ष से साल बीतते गए, वैसे ही कश्चिद् युवा, कोई युवक पार्वती के हृदय में आ गया, मतलब कि पार्वती से प्रेम हो गया। ठीक है, पार्वती के हृदय में कोई युवक आ गया जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। कश्चित् प्रवासी पार्वती को सन्निधौ दिवा पश्यन् रात्रौ च मनसा विचिन्तयन् पूरे अस्मिन् विलम्बत। ठीक है, कोई प्रवासी जो कूप सन्निधौ का मतलब है कि कुएं के निकट, दिवा पश्चन उसको देखता था। ठीक है, प्रवासी मतलब वहां का कोई यात्री है, प्रवासी उसी को कहा जाता है जो वहां से गुजर रहा हो, जो दिन के दौरान और रात में। दिव अपश्यन, दिव का मतलब है दिन में, रात्रों अर्थात रात्रि में, दिन और रात में, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य है। च आया है अंत में, तो दिन के दौरान और रात में पार्वती को उसके कुएं के पास वो आता था और मनसा विचिंतन पूरी अस्मिन विलंबत, और मन से उसका चिंतन किया करता था, मन में उसके बारे में सोचता था। ठीक है, और क्या सोचता था आगे बताया है कि तस्या अपूर्व लावण्यम दर्श दर्श विमोहितो अभूत तरुणो अधिकाधिकम, कि उसका अपूर्व लावण्य देख देख करके वो उसका अभूतपूर्व सौंदर्य देख करके वो अधिक से अधिक हतप्रभ हो गया। वो तरुण जो है युवक, वो अधिक अधिक मोहित होने लगा, उस पर अभूत हो गया। ठीक है, पास्ट में। नेक्स्ट पंक्ति है, एकदा कुपात जलम उद्धृत्य गृहं निवृत्तमानायाः पार्वत्या पंकिलायां भूमौ पदम अस्खलत सहसा च भूमौ न्यपतत। एक बार कुएं से जल लाने के लिए, उद्धृत्य मतलब कि यहाँ पर ल्यप प्रत्यय आया है, तो जल लाने के लिए घर लौटते समय गृहम निवृत्त मानाया, घर लौटते समय, जब वो पार्वती जो है एक बार कुएं से जल लाने के लिए घर लौटते समय, जब वो जल लेकर आ रही थी घर पर, तो घर लौटते समय या घर आते समय पार्वत्याः पंकिलायाम भूमौ पदम अस्खलत, पार्वती का जो पैर है वो जमीन पर फिसल गया, मतलब कि भूमौ पदम अस्खलत, उसमें गीली जमीन थी वहां पर, कीचड़ वाली, जैसा आपको सनी होती है ना, पानी से पानी डल जाता है उस मिट्टी में या नीचे, तो वो एक कीचड़ वाला कार्य हो जाता है। तो कीचड़ वाली जमीन पर पार्वती का पैर फिसल गया और वह अचानक सहसा च भूमौ न्यपतत, अचानक जो है भूमि पर, जमीन पर गिर पड़ी। ठीक है, तो ये ओवरऑल पार्वती के विषय में एक गद्यांश था कि किस प्रकार से उसका बाल्यावस्था में विवाह हो जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है तदुपरांत, और उसी के बाद फिर उसी के पति की भी मृत्यु हो जाती है, देवर के निकेतन में वो दासी का कार्य करती है, और बिना सुख क्षण भर वो शांति नहीं लेती है, यानी विश्राम नहीं करती है, उसको सुख नहीं मिलता है, ये कार्य करती रहती है। किंतु वहां पर उसके बोलचाल से जैसा कोई साधन नहीं था, किंतु फिर भी वहां पर उसके देवर की एक 5 वर्ष की पुत्री थी, जो ही उसकी एकमात्र आलम्बन थी। तस्या एकम एवावलंबनम बहुव, तस्या उसकी, यहाँ पर तस्या पार्वती के लिए प्रयुक्त किया गया है ये। ठीक है, तो उसकी एक एवावलंबनम, एकम एवावलंबनम, वो उसका एकमात्र आलम्बन थी। अथ गच्छत्सु वर्षेषु, कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं इसी प्रकार से, कुछ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, कोई युवक पार्वती के हृदय में प्रवेश करता है और वो कोई प्रवासी जो है पार्वती के कूप के निकट आता है, दिन रात उसको देखता है
और मन से उसका चिंतन करने लगता है। उसके अपूर्व लावण्य को देख करके वो उस पर विमोहित हो जाता है, अधिकाधिक वो तरुण विमोहित हो जाता है। और एक दिन जब वो जल लेकर के घर आ रही थी, कुएं से जल लेकर के, तो उसका पैर जमीन में फंस जाता है कि फिसल जाता है। कीचड़ वाली जमीन पर पार्वती का पैर फिसल जाता है और वो अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। इतनी से ही पार्वती की यहाँ पर स्टोरी है और उसी में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको हल करने हैं। तो एक बार प्रश्नों को भी हम नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, पार्वती कुत्र किम कुर्वती निवसति स्म। पहला प्रश्न है कि पार्वती कहाँ रहती थी और क्या करती थी। तो आपको ज्ञात है कि वो दुल्लिकापुर नगर में अपने देवर के निकेतन में रहती थी और वहां पर दासी का कार्य किया करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्याः शरीर लावण्यम कीदृशम आसीत्। उसके शरीर का लावण्य कैसा था। तो सुनहरे वर्ण की थी। उसके शरीर का लावण्य जो है अद्भुत था, मतलब कि जैसे कि अद्भुत बताया गया है। और उसके नेत्र कमल के समान बताए गए। तो शरीर का लावण्य बताना है कैसा है, कि उसका शरीर का लावण्य कैसा था, मतलब शारीरिक सौंदर्य कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवायाः तस्याः आलम्बनम किम आसीत्। उस विधवा का एकमात्र आलम्बन क्या था, मतलब उसका आलम्बन क्या था। तो मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी बताया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वत्या हृदय क प्रविष्टः। कह यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग है, तो यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग सिर्फ एक अंतिम गद्यांश में प्रयोग किया गया है। कोई युवक है जो उसके हृदय में प्रवेश कर लेता है। यहाँ पर आपको ये लाइन है, इसका भावार्थ ही प्रस्तुत करना है इस प्रश्न में, प्रश्न संख्या 4 में, कि पार्वती हृदय का प्रविष्टः। पार्वती के हृदय में कौन प्रविष्ट होता है। तो कोई युवक है जिसके हृदय में प्रविष्ट होता है। ठीक है। अंतिम प्रश्न है, सा मार्गे कथम पतिता। वो मार्ग में कैसे गिर गई, ये गिरी। तो मार्ग में कैसे गिरी, वहां पर ये कार्य क्या था वो आपको बताना है। अंतिम लाइन है कि वहां की जो पंकिलाया भूमि थी, पंकिल भूमि उसी को कहा जाता है जो कि पानी और कीचड़ इत्यादि से सनी हुई हो। गीली जमीन पर अगर कोई पैर रख देता है तो वो फिसल सा जाता है। तो उसी कारण जिसका पैर फिसल गया था, वहां कीचड़ होने के कारण वो इसलिए गिर गई थी। ठीक है। आपको ये संस्कृत भाषा में सारे उत्तर प्रस्तुत करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों गद्यांश अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आप इनको सॉल्व करने का जरूर से जरूर प्रयत्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।